भोजना। हरे कृष्ण गुरु जी। दशमया प्रेष्ठम् अयन्तं वासुदेव महामनः अकुरश्च चोग्रसेनश्च रमश्चाद्भुतविक्रमाः प्रद्युम्नश्चारुदेशेनश्च साम्बो जाम्बवती सुताः प्रहारस्य वेगोश्च स्युताः शयानस्सना भोजनाः। हरे कृष्ण। इसका ट्रांसलेशन इस प्रकार है। On hearing that the most dear Krishna was approaching Dwarika Dham, magnanimous Vasudeva, Akrura, Ugrasena, Balaram, the superhumanly powerful, Pradyumna, Charudeshna, and Samba, the son of Jamavanti, all extremely happy, abundant, resting, sitting, and dining. क्या मतलब है इसका? तो कह रहे हैं यह सुनकर जैसे ही सुना कि परम प्रिय भगवान श्री कृष्ण द्वारिका धाम पहुंच रहे हैं, तो वासुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेष्ण तथा जाम्बवती के पुत्र सांब, ये सभी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लेटना छोड़ दिया, बैठना छोड़ दिया और भोजन करना भी छोड़ दिया। लेटना, बैठना और भोजन करना छोड़ दिया। इतनी खुशी इन लोगों को हुई। तो कल हमने पढ़ा था द्वारि द्वारि गृहाणाम च दक्ष अक्षत फले सुवी अलंकृताम पूर्ण कुंभैर बलि विरुधोपति पके। प्रत्येक घर के द्वार पर दही रखा हुआ था, अक्षत रखा हुआ था, फल रखा हुआ था, गन्ने तथा पूरे भरे हुए जल पात्रों के साथ ही भोजन सामग्री जैसे कि धूप, बत्तियां, ये सब सजा दी गई थी। आज इसके बाद वर्णन करते हुए आगे सूत गोस्वामी कह रहे कि ये सुनकर कि परम प्रिय भगवान श्री कृष्ण द्वारिका पहुंच गए हैं, तो ये नाम मैं दोबारा ले रहा हूं। वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेष्ण, जाम्बवती पुत्र सांब, ये सब इतने प्रसन्न हुए कि इन्होंने लेटना छोड़ दिया, बैठना छोड़ दिया और भोजन करना भी छोड़ दिया। तात्पर्य भाई अर्चनीय बचनीय प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शील प्रभुपाद जी द्वारा शील प्रभुपाद की जय। तो वसुदेव राजा सूरसेन के पुत्र, देवकी के पति तथा भगवान श्री कृष्ण के पिता, एक एक करके जो नाम इन्होंने दे रखे ना, प्रभुपाद तात्पर्य में एक एक का वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले वसुदेव का वर्णन कर रहे हैं। तो वसुदेव हम सभी लोग जानते हैं कौन है। वसुदेव हैं देवकी के पति हैं और भगवान श्री कृष्ण के पिता हैं। ये कुंती के भाई हैं, सुभद्रा के पिता हैं। सुभद्रा अपने पुपेरे भाई अर्जुन को ब्याही गई थी और यह प्रथा आज भी भारत के कुछ भागों में प्रचलित है। वसुदेव को यस सॉरी प्रभु क्या कह रहे हैं? प्रभु जी गलती से उठा दिया। अच्छा अच्छा ठीक। तो जो सुभद्रा थी उसका ब्याह अर्जुन के साथ हुआ था। हम जानते ही हैं कुंती और वसुदेव आपस में भाई बहन है, इसीलिए भगवान की बुआ है कुंती। तो कुंती के पुत्र अर्जुन, तो सुभद्रा और अर्जुन अपनी बुआ के बेटे से ब्याही गई थी सुभद्रा। और प्रभुपाद करें आज भी भारत के कुछ भागों में ये प्रथा प्रचलित है। वसुदेव को राजा उग्रसेन के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में उन्होंने उग्रसेन के भाई देवक की 8 कन्याओं के साथ विवाह कर लिया था। देवकी उनमें से एक थी। तो उग्रसेन के मंत्री थी, बाद में उन्होंने उग्रसेन के भाई देवक थे, तो देवक की 8 कन्याओं के साथ उन्होंने विवाह कर दिया। उसमें से एक देवकी थी। कंस उनका साला था और
वसुदेव ने इच्छा से, अपनी इच्छा से कंस का बंदी बनना इस शर्त पर स्वीकार किया था कि वे देवकी का 8वां पुत्र उसे सौंप देंगे। हम सब लोग जानते हैं इस कहानी को। और लेकिन भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से यह सफल नहीं हुआ। पांडवों के मामा के रूप में उन्होंने पांडवों के समस्त संस्कारों में सक्रिय भाग लिया। उन्होंने सतश्रृंग पर्वत पर कश्यप पुरोहित को बुलवाया और सारी कृत्य संपन्न करवाई। भगवान श्री कृष्ण जब कंस के बंदी गृह के भीतर प्रकट हुए तो उन्होंने वसुदेव ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता नंद महाराज के घर गोकुल पहुंचाया। वसुदेव के तिरोधान के पूर्व भगवान कृष्ण बलराम सहित अंतर्ध्यान हो गए और वसुदेव को तिरोधन के बाद अर्जुन ने उनका दाह संस्कार किया। वसुदेव के भांजे। तो प्रभुपाद इतने महान हैं और हम इतने भाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद एक ही जगह, एक ही शास्त्र के अंदर कई सारी इंफॉर्मेशन इधर उधर से लाके दे देते हैं। जबकि ये भागवतम है तो भागवतम में पॉइंट टू पॉइंट बात होनी चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक एक बात को अच्छे से समझाते हैं। जैसे अभी वसुदेव की बात आई तो वसुदेव कौन थे, वसुदेव ने क्या क्या किया, वसुदेव अंतर ध्यान कब हुए। जैसे किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि पहले भगवान श्री कृष्ण इस धरती से गए या पहले वसुदेव गए। तो प्रभुपाद जी ने बता दिया कि पहले भगवान श्री कृष्ण गए, भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद वसुदेव का तिरोधान हुआ और फिर वसुदेव का दाह संस्कार किसने किया, तो अर्जुन ने किया, क्योंकि कृष्ण के जाने के बाद भी अर्जुन थे यहाँ पर। तो ये इसके बारे में बातचीत हो रही है, वसुदेव के बारे में बात हो रही है जो कि श्री कृष्ण के पिता हैं। अब अक्रूर जी कौन है, अक्रूर जी के बारे में देखिए क्या बोल रहे हैं। अक्रूर वृष्णिकुल के सेनापति तथा भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त हैं। उन्होंने एकमात्र स्तुति की एकाकी विधि द्वारा भगवान की भक्ति में सफलता प्राप्त की। तो कोई भी आपको पूछे कि जो स्तुति है, स्तुति के द्वारा भगवान की वंदना की जाती है, स्तुति किसने करी, तो स्तुति अक्रूर जी ने करी। वे अहू की पुत्री सूतनी के पति थे। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार सुभद्रा का हरण करके ले गए तब उन्होंने अर्जुन की सहायता की थी। सुभद्रा का सफलतापूर्वक हरण होने के बाद भगवान श्री कृष्ण तथा अक्रूर दोनों ही उनसे मिलने गए थे और इस घटना के बाद अर्जुन को दहेज दिया। सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु का जब परीक्षित महाराज की माता उत्तरा के साथ विवाह हो रहा था तब भी अक्रूर उपस्थित थे। अक्रूर के ससुर अहू की उनसे नहीं बनती थी, किंतु दोनों ही भगवान के भक्त थे। तो कुल मिला के जो पता चला वो ये है कि जो यादव वंश है, भगवान श्री कृष्ण का वंश है, वृष्णि वंश, उसके सेनापति थे अक्रूर जी। और अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त थे। ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात ये कि इन्होंने भगवान की भक्ति का कौन सा अंग पकड़ा था, क्योंकि हमें हर एक अंग को पकड़ना पड़ता है। ये 9 में से कोई एक अंग भी अगर हमने ढंग से पकड़ लिया तो हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो इन्होंने स्तुति करने वाला यानी कि वंदना करने वाला अंग पकड़ लिया था। उसके बाद उग्रसेन, तो उग्रसेन के बारे में बता रहे हैं। उग्रसेन वृष्णिकुल के सबसे अधिक पराक्रमी राजाओं में से एक हैं और महाराज कुंती भोज के चचेरे भाई। इनका दूसरा नाम अहूक था। वसुदेव इनके मंत्री थे और शक्तिशाली कंस इनका पुत्र था। तो जो उग्रसेन है, एक होता है अग्रसेन, एक होता है उग्रसेन। तो जहां भी उग्रसेन आए आपको ऐसे याद रखना है, क्योंकि कंस बड़ा भड़कीला था, इसलिए कंस के पिता उग्रसेन ऐसे याद रख सकते हैं। कंस के पिता उग्रसेन थे और उग्रसेन का ही नाम जो है अहूक भी था। ये भी भगवान के भक्त थे, लेकिन इनका बेटा जो है कंस है और इन्हीं के जो छोटे भाई है, इन्हीं के मंत्री जो है वसुदेव थे। वसुदेव इनके मंत्री थे और कंस इनका बेटा था। और इसी कंस ने अपने पिता को बंदी बनाया और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। तो बाद में ये कंस क्या करता है, अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना के जेल में डाल देता है और जेल में डाल करके खुद राजा बन जाता है मथुरा का। और भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई भगवान बलराम की कृपा से कंस मारा गया और उग्रसेन पुनः राज सिंहासन पर बैठाए गए। तो जब कंस को मार दिया
तो उसके बाद कंस के पिता उग्रसेन फिर से राजगद्दी पे बैठ गए। जब साल्व ने द्वारिकापुरी पर आक्रमण किया तो उग्रसेन वीरता के साथ लड़े और उन्होंने शत्रु को पीछे हटा दिया। उग्रसेन ने नारद मुनि से भगवान श्री कृष्ण की अलौकिकता के विषय में जिज्ञासा की थी। जब यदुवंश का विनाश होना था तो उग्रसेन को सांब के गर्भ से उत्पन्न लौह पिंड सौंपा गया था। इन्होंने लौह पिंड को खंड खंड करके इसको घिस घिस कर द्वारिका के समुद्र तट पर समुद्र जल में मिला दिया। तत्पश्चात उन्होंने द्वारिकापुरी के अंदर तथा राज्य में मद्यपान की पूर्ण मनाही कर दी थी। मृत्यु के पश्चात उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था। ये किसकी बात चल रही है? उग्रसेन की बात चल रही थी, जो कंस से पहले भी राजा थे, कंस के पिता थे और कंस के मरने के बाद फिर से राजा बन गए थे। तो ये हो गया। उसके बाद बलदेव जी को तो जानते ही हम लोग, बलराम जी को। तो बलराम जी के बारे में भी पढ़ ही लेते हैं। 7 बजे तक मैक्सिमम हम पढ़ेंगे, ये तो बहुत लंबा चौड़ा है, फिर जितना बचेगा वो कल बात करेंगे। बस बलराम जी के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर कल बात करेंगे। तो बलराम जी ये वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के कोख से प्रकट हुए और ये अलौकिक पुत्र थे। इन्हें रोहिणी नंदन अर्थात रोहिणी के प्रिय पुत्र भी कहा जाता है। जब वसुदेव ने कंस से समझौता करके कारावास स्वीकार किया तो बलराम को रोहिणी सहित नंद महाराज को सौंप दिया गया था। तो जब ये वसुदेव और दो देवकी दोनों जेल में थे तो वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी ये नंद महाराज और यशोदा के यहाँ चले गए थे। तो अतएव नंद महाराज बलदेव तथा भगवान श्री कृष्ण दोनों के पिता थे। तो कृष्ण और बलराम दोनों को नंद महाराज पालते थे, जबकि दोनों ही नंद महाराज के पुत्र नहीं थे। वास्तव में दोनों ही वसुदेव के पुत्र थे। वसुदेव की एक पत्नी देवकी से कृष्ण और दूसरी पत्नी रोहिणी से बलराम, यानी कि कृष्ण और बलराम दोनों के पिता सेम है लेकिन माता अलग अलग है। इस प्रकार से तो अतएव नंद महाराज बलदेव तथा श्री कृष्ण दोनों के ही पिता थे। सौतेले भाई होते हुए भी भगवान कृष्ण और बलराम बचपन से ही निरंतर एक साथ रहते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के स्वांश हैं, अतएव वे भगवान कृष्ण के समान ही उत्तम और शक्तिशाली। वे विष्णु तत्व की श्रेणी में आते हैं। वे भगवान श्री कृष्ण के साथ द्रौपदी के स्वयंवर में भी गए थे। जब भगवान श्री कृष्ण की योजना अर्जुन द्वारा सुभद्रा का अपहरण किया गया तब बलदेव अर्जुन पर बहुत क्रोधित हुए थे और तत्काल उनका वध कर देना चाहते थे। लेकिन भगवान कृष्ण अपने प्रिय मित्र के लिए बलदेव के चरणों पर गिर गए और उन्हें इतना क्रुद्ध न होने के लिए प्रार्थना किया। तब कहीं बलदेव थोड़ा सा संतुष्ट हुए। इसी प्रकार एक बार कौरवों से भी क्रोधित हो गए थे और वे उनकी समस्त नगरी को यमुना नदी में डुबो देना चाहते थे। कौरवों से भी गुस्सा आ गया इनको एक बार बलराम जी को, तो ये यमुना में डुबो देना चाहते थे उनकी नगरी को, लेकिन कौरवों ने उनके चरण कमलों में शरण लेकर उन्हें प्रसन्न किया। वास्तव में वे भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले देवकी के 7वें पुत्र थे, लेकिन कंस के क्रोध से बचने हेतु रोहिणी के गर्भ में ट्रांसफर कर दिया गया था। ये बात भी आपको पता होगा। 7वां गर्भ जो होता है वो उनका खराब हो जाता है देवकी माता का, तो वो खराब नहीं होता है बल्कि वो गर्भ जो है रोहिणी के यहाँ ट्रांसफर किया जाता है। इसलिए कई बार ये भी कहा जाता है कृष्ण बलराम सौतेले भाई तो है लेकिन वो आप एक्चुअल में असली भाई है, एक ही माँ के गर्भ से प्रकट होते हैं, क्योंकि वास्तव में पहले बलराम जी देवकी के गर्भ में ही आए थे, फिर जाकर रोहिणी के गर्भ में आए। तो अतएव उनका अन्य नाम संकर्षण है, जो बलदेव के स्वांश भी है, क्योंकि वे भगवान श्री कृष्ण के समान ही शक्तिशाली हैं और भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाले हैं। अतएव बलदेव कहलाते हैं। वेदों में भी आदेश है कि बिना बलदेव की कृपा के कोई भी कृष्ण की कृपा को नहीं समझ सकता। बल का अर्थ है भौतिक शक्ति नहीं है, अपितु आध्यात्मिक शक्ति। बल का अर्थ यहाँ पे ऐसे नहीं मटेरियल पावर, आध्यात्मिक शक्ति है बल का अर्थ। बलराम मतलब जो बल देने वाले राम है, आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले हैं वो बलराम। कुछ अल्पज्ञ मनुष्य बल को शारीरिक बल मानते हैं, लेकिन शारीरिक बल से किसी को आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। शारीरिक शक्ति का अंत भौतिक शरीर के साथ ही हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक बल जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ साथ जाता है। अतएव बलदेव द्वारा प्रदत्त किया गया बल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, यह बल शाश्वत होता है और इस प्रकार बलदेव समस्त भक्तों के आदि गुरु हैं। तो अब इसके बाद
प्रद्युम्न रह गए, 4 उदेष्ण रह गए, सांब रह गए, 3-4 रह गए, इसको हम कल बोलेंगे। अभी बलदेव भी थोड़ा सा रह गए, ये हम कल बात करेंगे। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर हरि प्रेमानंदे। हरि बोल। संसार दावान ललितलोका प्राणाय कारुण्य घन घन त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं महाप्रभो की